ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम लेने वाले हैं हम। आज का जो प्रॉब्लम है ये लिटिल बिट थोड़ा सा टफ है। अगर आपको इनहेरिटेंस पे अच्छी पकड़ है और आपको अच्छे से वो आता है तो ये इस वीडियो को देखिएगा। ये जो वीडियो है इसमें अंदर जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है ये इतना मतलब आपको तंग करने में सक्षम है, इतना तंग करेगा ये क्वेश्चन आपको कि आपकी पूरी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको ये बिल्ड कर देगा। तो मैं बिना टाइम पास किए आपको लेके चलता हूँ जुपिटर नोटबुक के स्क्रीन पे। तो ये देखो, ये जुपिटर नोटबुक की मैंने स्क्रीन खोल ली है और 3, 2, 1 ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ना प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम छोटा जरूर दिख रहा है लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। राइट अ प्रोग्राम विथ क्लास बिल। अच्छा, मतलब बिल बनाना है। यूजर हैव द ऑप्शन, यानी यूजर को विकल्प दिए गए हैं कि तुमको जो बिल है या तो कैश से दो या ऑनलाइन दो भाई। यूज द इनहेरिटेंस टू मॉडल दिस सिचुएशन। आप डीमार्ट में गए, डीमार्ट में आपने बहुत सारी शॉपिंग खरीदी, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट लिए। अब आज तो भी आपके सामने कोई पर्सन होता है जो बिल कैलकुलेट करता है। वो आपको ऐसा नहीं बोलता है कि सर, बोलता है कि कैश से दे या ऑनलाइन दे। लेकिन ऐसा समझो कि आप एक मॉल में गए हो जहां पे कंप्यूटर बिल बना रहा है। जैसे आप पुणे के फोनिक्स मॉल में गए हो, वहां पे आपने मैकडोनल्ड्स में जाने के बाद अपन कैसे, वो एक वेंडिंग मशीन होती है, वेंडिंग मशीन पे ऑर्डर करते हैं। तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं कि आपको कैश देना है या फिर आपको ऑनलाइन देना है। उस सिचुएशन में ऐसी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि यार ये अंदर से काम कैसे करता है, तो ये जो कोड है उसके अंदर डाला जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का कोड है लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके पहले हम प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, पहले कंडीशन पे आ जाते हैं, पहले लेयर पे आते हैं। राइट द प्रोग्राम विथ क्लास बिल। देखो, मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं बिल। यूजर को ऑप्शन देने हैं ना कि आपको किससे बनाना है, कैश से देना है कि ऑनलाइन देना है। अच्छा, तो ठीक है, मैं क्या करता हूं यहाँ पे तीन क्लासेस बनाता हूं। क्लास, इसका नाम रखता हूं मैं कैश, जो कि बनी होंगी बिल से। और तीसरी क्लास बनाता हूं मैं जिसका नाम रखता हूं मैं ऑनलाइन, और ये भी बनी होंगी बिल से। अब हम जो बिल बना रहे हैं या फिर हम जो मॉल में जाते हैं, हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो हमको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट लेगा, उसके बाद में कितनी क्वांटिटी है वो लेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्वांटिटी की बड़ी बड़ी लिखते बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और प्राइस लिखूंगा। हाँ, इन सबको मैं ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लूंगा। सेल्फ डॉट पी आर इक्वल टू पी आर, सेल्फ डॉट क्यू इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी, सेल्फ डॉट पी आर आई सी और पी आर आई सी। यानी कि आप कोई भी मॉल में जाते हो तो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने लैपटॉप खरीदा, हो सकता है कि आपने एक लैपटॉप खरीदे, दो लैपटॉप खरीदे, और लैपटॉप की अपनी कोई प्राइस होती है। ठीक है, सो मैं ऐसा इसको करता हूं। और ये जो प्रोडक्ट होने वाले हैं, ये जो क्वांटिटी होने वाली और ये जो प्राइस होने वाली ना, इसको मैं एक लिस्ट असाइन करता हूं। जैसे देखो कि मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट नाम से एक लिस्ट लेता हूं। क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, मान लो लैपटॉप, लैपटॉप, उसके बाद मोबाइल, मोबाइल भी एक प्रोडक्ट है। उसके बाद में हेडफोन डाल देता हूं, हेडफोन्स। उसके बाद में डाल देता हूं कीबोर्ड। ये चार प्रोडक्ट यूजर ने खरीदे या फिर उस आदमी ने खरीदे। क्वांटिटी, लैपटॉप एक ही खरीदा जाता है, ज्यादा नहीं खरीदे जाते। मोबाइल मान लो दो खरीदे, हेडफोन चार खरीद लिए और कीबोर्ड दो खरीद लिए। अब आ जाते हैं प्राइस में। कितनी प्राइस देनी है आपको लैपटॉप की, मान लो मैं 50,000 दे देता हूं। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। और मोबाइल की कितनी, मान लो 12,000 रुपए। हेडफोन की 3,000 रुपए और कीबोर्ड की दे दी मैंने 1,200 रुपए। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट बना दी। लिस्ट बना दी मैंने प्रोडक्ट नाम से, क्वांटिटी नाम से और प्राइस नाम से। अब मुझे क्या करना है, एक शो नाम का फंक्शन बनाता हूं मैं, शो। खाली आप देखते चले जाओ बस। मैं करता हूं यहाँ पे प्रिंट बिल कितना होगा, बिल। यहाँ पे मैं बिल कैलकुलेट करता हूं, बिल।
प्रिंट, यहां पे लाइन चेंज करके मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, फिर उसके बाद स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, उसके बाद देता हूं मैं प्रोडक्ट, उसके बाद होंगी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा, फिर स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, स्लैश टी यानी 4 गैप टैप जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद में आएगा प्राइस, और प्राइस के बाद में क्या आता है टोटल, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी एंड स्लैश टी टोटल। मैं यहां पे टोटल नाम से एक वेरिएबल लेता हूं, यहां पे ये टोटल कैलकुलेट करने वाला है, और यहां पे एक टेम्पररी टोटल लेता हूं, जैसे फॉर आई इन रेंज, कब तक जाना है हमको, सेल्फ डॉट प्राइस तक। अब मैं एक टी नाम से लेता हूं, जिसको मैं लेता हूं मैं 0। हम टी में क्या कर देंगे, ये अभी आपको नहीं समझ रहा हूंगा, जब मैं पूरा कोड लिख लूंगा तब आपको समझा सकूंगा। देखो हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा ये प्राइस है उसके इटरेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ। जैसे आपने 2 लैपटॉप खरीदे तो टोटल बिल कितना होगा आपका, 1 लाख रुपए, और एक लैपटॉप अगर 50,000 का है तो क्वांटिटी को हमने क्यू में स्टोर किया है, और इसको कर लेते हैं हम आई। अब क्या करते हैं हम, सेल्फ डॉट टोटल, जो ये मेन वेरिएबल है उसमें प्लस इक्वल कर देते हैं टी, और मैं यहां पे प्रिंट कर लेता हूं स्लैश एन, नहीं स्लैश एन मत करो, सेल्फ डॉट, सबसे पहले हमने दिया है प्रोडक्ट, सो पी आर ऑफ आई। अब देखो यहां पे मैंने कितने छोड़े, 3 गैप छोड़े ना, 3 स्लैश टी लगाए, तो यहां पे आप 3 स्लैश टी लगाओ। थोड़ा सा बोरिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि मेरे को बिल को डिजाइन करना है ना, इसके वजह से, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। सो इसके बाद मुझे प्राइस के बाद क्या दिख रहा है, देखो क्वांटिटी दिख रहा है, 3 गैप छोड़ने के बाद क्वांटिटी दिख रहा है, तो क्वांटिटी कौन सी लिस्ट में स्टोर है, क्यू नाम के लिस्ट में। उसके बाद में फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद में फिर से मैं 3 स्लैश टी दूंगा, वन करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद में मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस। तो प्राइस किस में स्टोर है, पी आर आई सी, यस। उसके बाद में मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, और यहां पे फिर से स्लैश टी दूंगा, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, बंद किया, गैप छोड़ा, और टी को यहां पे प्रिंट कर दिया, और यहां पे हम लाइन चेंज कर देंगे। ये बनाया मैंने बिल, ये बनाया मैंने बिल, यानी कि जो भी पर्ची आपके हाथ में आती है उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है। अब ये आपको बहुत ही घटिया बिल लगेगा, तो मैं एआई का इस्तेमाल करके इसको अच्छा करूंगा। ये मैं आपको इटरेशन बाय इटरेशन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद। ये देखो अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने क्लास बनाया बिल नाम से या फिर कैश नाम से, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर देता हूं, और ये भी लेने वाला है एक आर्ग्यूमेंट जिसका नाम होने वाला है ऑब्जेक्ट। ये भी प्रोडक्ट लेगा, ये भी क्वांटिटी लेगा, और ये भी प्राइस लेगा। हमको क्या करना है, इसके सुपर को बोलना है कि सुपर के पास जा, यानी बिल के पास जा, और उसके कंस्ट्रक्टर जो है उसके पास से प्राइस लेके आ, क्वांटिटी लेके आ, और प्राइस लेके आ। अब हमें यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं शो नाम से, जिसमें पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा, और यहां पे हम डिस्प्ले कर देते हैं प्रिंट पेमेंट बाय कैश मोड, और यहां पे हम सुपर को कॉल करके इसको कॉल कर देते हैं, शो नाम के फंक्शन को। सुपर यानी उसका पेरेंट या फिर बिल, बिल के शो को कॉल कर दिया, मतलब ये कॉल हो जाएगा। और बस यही करता हूं, यहां पे डायरेक्ट ये कंट्रोल सी करता हूं मैं, और यहां पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूं, और यहां पे लिखता हूं ऑनलाइन मोड, बस। अब उसने क्या बोला है कि यूजर से पूछना है, यूजर के पास दो आपको विकल्प देने हैं कि आपको किससे पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है कि कैश करना है। तो मेरे को ऐसे यूजर से पूछना पड़ेगा, चॉइस लेनी पड़ेगी। इनपुट देता हूं, व्हाट इज योर पेमेंट
चॉइस, उसको बोलो एक तो कैश डालो, दो ऑप्शन, एक तो कैश डालिए या फिर ऑनलाइन डालो। अगर मेरे आप पुराने यूजर हो या फिर पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने दो फंक्शन आगे क्यों लगाए, स्ट्रिप क्यों लगाया और लोअर क्यों लगाया है। ये स्ट्रिप लगाने का क्या मेरा उपयोग था, मैंने क्यों लगाया, और लोअर भी मैंने क्यों लगाया, ये जो वही सीख सकते हैं, ये वही समझ सकते हैं जिसने मेरी पास्ट की स्ट्रिंग्स की वीडियो देखी है। अब क्या करते हैं हम,